चलो साधित प्रश्न पेज नंबर N12 निकालो। निकाल लिया। इसमें क्या कर रहा है, देखो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करें। एक में देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का, यानी नीचे जो संख्या लिखा हुआ है उसका निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करे। कौन सी करना है, अभाज्य गुणनखंडन करे, ये सिखाए थे अभाज्य गुणनखंडन करे इससे पहले। अब किसकी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करना है, देखो ये है ना सेंटेंस यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर गलत है, नहीं करना चाहिए। वैसे करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो निर्देश दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का, ये अभी इसमें नहीं आया है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या है देखो तो, एक में है 7429, दूसरा है 3825 यानी 3825, उसके बाद तीसरा है 5005, कितना है 5005, और चौथा है 1,13,256, 1,13,256। ये जो नीचे लिखा संख्या है इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक में है 7429, 7429 बराबर, इसका अभाज्य गुणनखंडन कैसे करेंगे, बचपन में हम लोग लघुत्तम निकालते थे, 2 गो संख्या का 3 गो संख्या का, उसी रूप का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही का करेंगे। देखो कैसे, 7429 यहाँ पर लिख लेंगे साइड में किसी रफ वाले पन्ने पर, और इसको हम क्या करेंगे, जैसे लगेगा तैसे लगाएंगे। सबसे शुरू करते हैं 2 से, शुरुआत किस संख्या से करते हैं, 2 से। देखो तो यहाँ पर लाइट आ रहा है तो नहीं बुझा रहा है ना, चमक पड़ रहा है। 7429 अब यहाँ पर हम लगाएंगे कैसे, देखेंगे 2 से लगेगा, अंत में जो है 9 है तो 2 से नहीं लगेगा। अब देखेंगे ये 3 से लगेगा। 3 से लगने के लिए नियम होता है कि जो संख्या दिया है उसको सबको जोड़ दो, और 3 से कटेगा तभी ये 3 से कटेगा। 7 4 11, चाहे इधर से हो चाहे किधर, 7 4 11 11 13 13 9 22, 22 3 से कटता है, नहीं करता है ना, तो ये 3 से नहीं कटेगा। 4 से कैसे पता करेंगे, देखो तो अंतिम 2 अंक को देखेंगे, 29 है, 29 4 से कटता है, नहीं करता है, तो ये 4 से भी नहीं कटेगा, यानी 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा। देखो तो 5 से कटेगा। 5 से कटने के लिए अंतिम अंक जो है इकाई का अंक 0 होना चाहिए, चाहे 5 होना चाहिए, ना 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों से कटता है तभी 6 से कटता है, तो 2 3 तो हम पहले देख लिए, 2 3 से कटता नहीं है। 7 से चेक करेंगे एक बारी, तो 7 से देखो तो 7 से चेक करने के लिए 7 इकाई 7, 7 5 35, 7 6 42 नहीं कटेगा, ये 7 से नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कटेगा, ये अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से देखो तो 9 से कटने के लिए नियम क्या होता है, विभाज्यता के नियम भी इसमें हम बता रहे हैं, तो याद कर लेना। 9 से कटने के लिए फिर हम सबको जोड़ेंगे, 7 को 4 को 11 को 11 को 2 को 13 को 13 को 9 को 22 को, 22 9 से कटता है, तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखो ये 10 से भी नहीं कटेगा। देखो बिना पढ़े लिखे बिना भाग गुना किए हम पता कर लेंगे ये कैसे कटने वाला है। 10 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 10 से कटने के लिए अंतिम अंक जो है क्या होना चाहिए, 0। 11 से चेक करो तो सम स्थान को जोड़ो तो एक इकाई से शुरू करके एक को छोड़ के जोड़ो, 9 गो 4 गो 13 गो, कितना हुआ 13 गो, और फिर बचलावा जोड़ेंगे 2 गो 7 गो 9 गो, इस दोनों को घटाएंगे तो 4। 4 11 से कटता है, नहीं ना कटता है, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। या तो 0 आना चाहिए, अंतर घटाने पर 0 आना चाहिए, चाहे 11 से कटने वाली संख्या आना चाहिए, तभी कटता। तो 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 12 से कटने के लिए 3 और 4 से कटना जरूरी है, तो 3 और 4 से तो पहले ये पता कर लिए हैं, नहीं कटेगा। 13 से चेक करो तो 13 5 65 है, और 14 में से 5 गया 9, 9 पर 2 उतारेगा तो 13 7 91, फिर 19 बचेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 14 से भी नहीं लगेगा। 14 के 14 में 9 आता है, 14 के 14 भरा में इकाई अंक पर 9 आता है,
नहीं, तो 15 के 15 में आता है नहीं, 15 भी नहीं कटेगा। 3 और 5 से कटना चाहिए तभी 15 से कटता है। इस प्रकार से 16 से चेक कर सकता है, तो 16 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 16 वाला जो पहाड़ा है उसमें 9 नहीं आता है। कहीं पर भी आता है 16 के पहाड़ा में शुरू में 9 इकाई स्थान पर। एक के बार 17 से चेक करो तो 17 चौका 68। देख रहा है कहाँ दिमाग फेंकना पड़ रहा है बिना गुना भाग किए हुए। तो इसको कहते हैं विभाज्यता का नियम। क्या है? अगर तुम लोग कहोगे तो एक बार विभाज्यता के नियम हम अच्छा से पढ़ा देंगे। कोई भी संख्या देख कर कहीं बता सकता है कि कैसे कटने वाला है। तो चलो 17 से चेक करते हैं। 17 चौका 68, बचेगा 14 में से 8 गया 6, 6 बचेगा, 6 पर 2 उतरेगा 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, और फिर 12 में से 2 में से के लिए 1, और 6 में से 5 के लिए तो 1 11 बचेगा। ठीक है, 11 पर फिर 9 उतरेगा तो 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119 यानी 17 से कट जाता है, 17 से कट जाता है। 17 चौका 68, बचेगा 14 में से 8 गया 6, 6 पर 2 उतरेगा तो 62 हो जाएगा। 17 तिया 51, अब 62 में से 51 घटेगा तो 62 में से 51 घटेगा तो 11 बचेगा। 11 पर 9 उतरेगा तो 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119। और नहीं तो भाग देख करके चेक कर सकता है एक एक संख्या का, जिस प्रकार से अभी तक ले बताए हैं। देख सकता है 74 29 यही ना है। हाँ, तुमको सुविधा के लिए बता देते हैं ताकि देखिए हमको सीखना जरूरी नहीं है, तुमको सिखा रहे हैं तो किसको सीखना जरूरी है? तुमको सीखना जरूरी है। तो 17 चौका 68, आगे से प्रयोग करेंगे तुमको नहीं सबको। आप 14 में से 8 गया 6, ये बच गया 6, 6 में 100 गया खत्म, उतरेगा 2। 17 तिया 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, उतरेगा 9। 17 सत्ते 119, देख रहा है कट गया। कितना मात्रा में कटा है? 437 मतलब है। 17 के 17 पहाड़ा पड़ेगा कितना बेरी? 437 बेरी। 10 तक लेना 437 तक पहाड़ा पड़ेगा तब इतना आएगा। तो सुविधा के लिए 10 तक ले पढ़ा दिया जाता है, बाकी आगे गुना भाग करके निकाल दिया जाता है। चलो अब इसके बाद देखो, ये 17 से नहीं काटा है तब 17 से नीचे नहीं जाएंगे, 17 से काटेंगे नहीं तो फिर ऊपर जाएंगे। 17 से ही काटेगा। 17 दूनी 34, और 13 में से 4 गया तो 9 बचेगा। 9 पर 7 97, 17 7 97, 17 से अभी भी में नहीं कटने देगा। अब ये 17 से भी क्या होगा? नहीं कटेगा। 18 से भी नहीं कटेगा। देखो 18 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 18 के 18 में 7 कहीं पर आता है इकाई स्थान पर। 18 के 18 नहीं जानता है? देखो 18 के 18 पहाड़ा लिखा था। 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिरी 51, 18 तिरी 57, 18 तिरी 54, याद ना हो? 18 चौक 72 रे आउ ना गड़बड़ा जाए। 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तिरी 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 88, हाँ 18 छक्का 112, आए 102 ना 18 छक्का 108। हमारा बताने का मकसद था ये। जो देखो इकाई स्थान देखो, क्या देखो इस पर कहीं भी 9 आ रहा है। ऐसा नहीं 10 तक भी पहाड़ा लिखेगा तो 9 कहीं पर नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये जो है 18 से भी या 7 कर रहे थे, 7 आ रहा है कहीं पर, ये तो हो गया काम। ये 7 वाला हमको देखना तो नहीं ना आता है, तो ये 18 से नहीं कटेगा। 19 के 19 में 7 आता है कहीं पर? 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। देखो ये बच्चा सबके ढीला सिली बच्चा सबके पढ़ाने के कारण जो असली पढ़ाई है वो क्या होता है? उल्टा पुल्टा पढ़ता है तो उल्टा पुल्टा दिमाग में घुस जाता है। चलो 19 का 19 में नहीं आता है 7, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 7 वाला आता है तो ये चांस है कि 19 से कटेगा। तो 19 से वैसे भी कटने वाला है, चेक कर लो। 19 दूनी 38, 43 में से 38 घटेगा तो उतरेगा कितना? 5 ना 5। 43 में से 38 घटते 5 ना होते, बात घुमा के 5 बचते आ 7 उतरते 57 होता है। 19 तिरी 57 हो गया। अब 23 अभाज्य संख्या है तो ये नहीं कटने वाला है। चलो अब हो गया। ये ससुरा एते का देखता हाथ दिमाग लगाए वाला तनका मन का रही छोट छोट संख्या तो फटाक से 2 से 4 से 5 से काट के हटा देते हैं। लेकिन देखो तो शुरू में कैसा हाथ डाल दिया है। चलो तो हम इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23। यही है अभाज्य गुणनखंडन। क्या है?
अभाज्य गुणनखंडन कल बताए थे ना। तब कल जो हल्का वाला से शुरू हुएगा तो सब दिन हल्के रहेगा। उसके बाद देखो ई तो नहीं सबके लगेगा घी मलिदा 3825 3825। अब देखो ता इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो पहले 3825 लिखेंगे और फिर देखेंगे कैसे लगेगा। दो से तो लगेगा नहीं, दो का दो में कहीं पर भी 5 आता है नहीं, तो दो से नहीं लगेगा। वैसे भी हम बताए जिस ये 5 जिसके अंत में 5 हो ये दो से नहीं करता है। दो से कौन कौन करता है? जिसके अंत में यानी इकाई वाले जगह पर 0 2 4 6 8 हो वही करता है। 3 से कटेगा, चेक करो तो 3 गो 8 गो 11 गो 11 गो 2 गो 13 गो और 13 गो 5 गो 18 गो 3 18 3 का 3 से 18 कट जाता है। अरे 3 से 18 कटेगा, हाँ तो ये संख्या 18 से कटेगा। 3 से कटेगा, 3 इकाई 3 3 दूनी 6, इसमें बचेगा 8 में 6 गया 2 2 पर 2 उतरेगा 22 3 7 21 1 बचेगा 3 5 15। अब देखो तो 3 से कटेगा 1 गो 2 गो 3 गो 7 गो 10 गो 10 गो 5 गो 15 गो 15 3 से कट जाता है तो ये भी 3 से कट जाएगा। 3 चौका 12 3 दूनी 6 3 5 15 भी 3 से कटेगा। 4 2 6 6 5 11 11 3 से नहीं कटता है तो ये 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 5 8 40 2 पर 5 25 50 25 फिर 5 से लगेगा 17 25। अब 17 अभाज्य संख्या है केकरो से नहीं कटेगा, हो गया बस। इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर कै गो 3 है 1 गो 2 गो। चलो 5 के पावर लिखेंगे कै गो 5 है 1 गो 2 गो गुने 7। यही है अभाज्य गुणन खंडन, अभाज्य गुणन। इसके बाद तीसरा देखो 5005 बना लेगा। चलो अब तुम सब बनवाओ तो 5005 5000 चलो बनाओ। कैसे लगाएंगे? 2 से नहीं कटेगा ये, 3 से भी नहीं कटेगा 5 5 10, 4 से भी नहीं कटेगा 5 से कटेगा 5 इकाई 5 0 0 5 इकाई 5। अब देखो तो कैसे कटेगा ये 1 1 2 3 से तो 5 से ऊपर जाएंगे 6 इकाई 6 छक छक 6 से भी नहीं कटेगा। 6 का 6 में वैसे 1 नहीं आता है, 7 का 7 में आता है। 7 से देखो तो 7 इकाई 7 3 7 चौक 28 7 से कट जाएगा। देखने से लगेगा ये 7 से कटने वाला है लेकिन कट जाएगा। 7 इकाई 7 3 बचेगा 0 उतरेगा 30 हो जाएगा 7 चौक 28 2 बचेगा 1 उतरेगा 7 21। अब कैसे कटेगा? 7 से आगे बढ़ना है चाहे 7 पर रहना है, उसे नीचे नहीं जाना है। 7 से ही नहीं कटेगा। 7 दूनी 14 3 को कहाँ ले जाओगे तो 8 से नहीं कटेगा। 9 से देखो तो 9 से भी नहीं कटेगा 9 इकाई 9 5 3 53 नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा 11 से कटेगा ही 11 इकाई 11 3 बचेगा 3 उतरेगा 33 11 यही 13 अभाज्य संख्या है किसी से नहीं कटेगा। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 यही होगा अभाज्य गुणनखंडन। अब देखो बहुत हल्का वाला है तुम्हारे लिए 1,13,256। इसका अभाज्य गुणनखंडन करो तो हो जाएगा। किताब पर तो ठीक आ रहा है, उसका मदद लेना है। जब नहीं हो तब देखो तो कैसे लगाएंगे। अंत में 6 है मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 5 10 2 छक 12 2 छक 12 2 दूनी 4 2 8 16। कैसे बनाया मालूम है ना? शेष फेस सब माने में भाग कर रहे हैं। फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4 2 8 16 2 तिहाई 6 2 इकाई 2 2 चौका 8। फिर 2 से लगेगा 2 इकाई 2 2 चौका 8 2 इकाई 2 2 5 10 2 7 14। अब देखो 2 से नहीं लगेगा। 3 से चेक करो तो 1 गो 4 गो 5 गो 5 गो 1 गो 6 गो 6 गो 5 गो 11 गो 11 गो 7 गो 18 गो। 3 से 18 कट जाता है तो ये 3 से कटेगा। 3 चौका 12 2 3 7 21 3 इकाई 3 3 9 फिर 3 से कटेगा 4 7 11 1 12 9
21, तो 3 से काटेगा, 3 इकाई 3, 3 पंचे 15, 3 सते 21, 3 तिहाई, फिर 3 से काटेगा, 5 1 6, 6 7 13, 13 3 16, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखो तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, एक 7 दूनी 14, 3 न 7 से न करता हूँ, 8 से न करता हूँ, 9 से देखता, 9 इकाई 9, 6 7, 63, नहीं 9 से न करता हूँ, 10 से न करता हूँ, 11 से, 11 इकाई 11, 47 बचेगा, तो 11 चौका 44, फिर 44 में से 7 में से 4 गए 3, 11 से कटता हूँ, 11 इकाई 11 बचेगा, 4 4 पर 7 उतरेगा 47, 11 चौका 44 बचेगा, 3 3 पर 3 उतरेगा 33, 11 तिहाई 33, फिर 11 से कटेगा, 11 11 11 तिहाई 33, 13 अभाज्य संख्या, ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11 गुने 11 गुने 13 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3, तो 3 है तो 3 गुने, तीनों है तो 3 के पावर लिखेंगे 1 गो 2 गो 2 है, गुने 11 के पावर कै गो 11 गो है 2 है तो 2 गुने 13, यही हो गया अभाज्य संख्या। कैसे बना है मालूम है? किताब की हेल्प लो, समझ गया? इसको रफ करने के लिए नोट करो। दूसरा क्वेश्चन देखो, निकाल लिया है? दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अभाज्य गुणनखंडन, कौन सी? अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन इसी को कहते हैं या अंक गणित के मूलभूत प्रमेय, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से, अभाज्य गुणनखंडन को ही कहते हैं अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। इससे पहले जो हम पढ़े वो भी क्या है? अंक गणित का ही है मूलभूत प्रमेय, या इसको भी वही कहेंगे। अभाज्य गुणनखंडन के प्रयोग से, किसका प्रयोग करना है? अभाज्य गुणनखंडन के प्रयोग से, यानी भाग विधि से नहीं। ये देखो इधर ध्यान दो, भाग विधि से नहीं, अभाज्य गुणनखंडन के प्रयोग से निम्नलिखित के, किसके? यानी नीचे जो लिखा जाएगा उसका, निम्नलिखित के मस, कौन सी? मस और लस, और कौन सी? लस ज्ञात कर, यानी अभाज्य गुणनखंडन के प्रयोग से मस और लस क्या करना है? ज्ञात करना है, निकालना है। एवं दो संख्याओं की दशा में, कौन सी? दो संख्याओं की दशा में, यानी जब दो संख्या हो तब, दो संख्या होने की स्थिति में लस गुने मस, कौन सी? लस गुने मस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। लस गुने मस बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या करना है? सत्यापित करे, यानी साबित करे, सत्यापित करे। अब देखो इसमें कोई किसका किसका लसा मसा ये सब निकालना है। सबसे पहला है 26 और 91 का, 26 और 91 का। दूसरी बार में ज्ञात करना है, दूसरे नंबर पर है 336 और 546 का। उसके बाद तीसरा है क्या? 15 नहीं है, 12 15 और 21 का। और इसके बगल में दिया है बिहार 2013, कौन सी? बिहार 2013, यानी 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद चौथा है हमारा दो का ही 108, 240 और 504। अब क्या करेंगे हम? देखो सबसे पहला बनाएंगे किसका? पहला का एक का बनाएंगे 26 और
91 का। इसका क्या ज्ञात करना है? 546 कर क्या है? 54। पहला 26 91 है, उसके बाद 336 546 है, 12 15 21 है, 108 240 504 है। अब कौन सी है? ठीक तो है। कौन सा पन्ना उल्टा लिया है तुम? दो का ही है ना, इसमें छूट गया है, प्रिंटिंग में डुप्लीकेट किताब है बउआ। कौन सी है? डुप्लीकेट किताब है। भारतीय भवन में भी डुप्लीकेट आता है, जो चौथराया रहेगा वो समझो डुप्लीकेट है। 500 एवा कितना है? 46 है। 46 करो, वो 54 नहीं है। तो चलो हम इसका क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले हम 26 का अभाज्य गुणन खंडन करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणन खंडन करेगा तो सबसे पहले 2 से लाएगा, मने में बनाए 2 से लाएगा ना, 13 दूनी 26 है, बनेगा 2 गुने 13। 26 का अभाज्य गुणन खंडन करोगे तो ऐसा ही ना लाएगा, 2 से लाएगा सीधे 13 मात्रा में। अभी 13 से ये अभाज्य संख्या है तो नहीं इससे आगे बढ़ेगा। उसके बाद 91 देखो तो सबसे पहले लगेगा कैसे, 91 कैसे लगेगा? ये देख रहा है, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 9 1 10 3 से नहीं लगेगा, एक बार 7 से लगेगा। कैसे? 7 से। तो 7 गुने 13 7 क्या हो जाएगा? 91। अब इसका अभाज्य गुणन खंडन हो गया। अब इसका क्या निकालना है? सबसे पहले मसा, तो मसा निकालेंगे। मसा बराबर क्या होगा? दोनों में जो मिलने वाला होगा उसको लिख लेंगे। देखो तो एगो 13 में मिल रहा है और एहू में मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं ना मिल रहा है, तो बस 13 हो जाएगा। तो मसा क्या हो जाएगा? 26 और 91 का 13। यही बड़का से बड़का संख्या है जो एकरो काटेगा और एकरो काटेगा। देख रहा है, 13 दूनी 26 और 13 सते 91। यही ना परिभाषा बताए थे, खैर ये अलग चीज है। चलो अब इसका लसा निकालेंगे। तो लसा हम क्या करेंगे, सबसे कम से शुरू करेंगे। सबसे इस सभे में देखेंगे, इस सभे में सबसे कम कितना है? 2 है। कितना है? इस सभे में देखेंगे, ये इस सभे में, तो इस सबसे कम कितना है? 2 है। हाँ तो 2 लिख लेंगे। 2 के पावर तो अकेले है तो अकेले, सबसे ज्यादा पावर में देखते हैं। उसके बाद 2 से आगे कितना है? 7 है। अरे दोनों में रहे चाहे एगो में रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। 7 है तो 7 लिखेंगे। इसके आगे हम और स्टेप बताएंगे दूसरे क्वेश्चन में, तब समझेगा। उसके बाद देखो 13 यहू में है, यहू में मिल रहा है, लेकिन खूने को है तो हम बस 13 लिख देंगे। समझ गया? लसा में क्या होता है, ये दोनों में सबसे ज्यादा पावर वाला होता है उसको लिखना रहता है। तो सबसे ज्यादा पावर वाला ये सब खुद अकेले है, तो बना लेंगे 13 दूनी या 13 सते 91, 91 दूनी 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 और 9 दूनी 18, यानी 182 आया। इस दोनों संख्या 26 और 91 का मसा 13 आया है और लसा 182 आया है। तो लसा मसा निकल गया है। अब कह रहा है 2 संख्याओं की होने की दशा में कै गो संख्या? 1 और 2 गो। हम बताए थे तुमको कि ये 2 गो संख्या के लिए नियम है। कौन नियम? लसा गुने मसा वाला। लसा गुने मसा वाला कितना संख्या के लिए नियम है? 2 गो। तब हम इसका भी जांच करेंगे, सत्यापित करना है। लसा गुने मसा क्या होगा? बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर। अब देखो लसा गुने मसा, लसा गुने मसा, लसा गुने मसा बराबर, देखो लसा आया है 182 आया है ना, गुने मसा आया है 13। इस दोनों को गुना करो तो 182 गुने 13, 2 तिहाई 6, 8 3 24, 3 इकाई 3 2 5, 2 इकाई 2, 8 इकाई 8, 1 इकाई 1, जोड़ देंगे 6, 4 2 6, 5 8, 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, यानी आया है 2366। लसा गुने मसा बराबर कितना आया है? 2366। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल देखेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्या, एगो संख्या है 26 और एगो संख्या है 91। इसका गुणनफल देखो तो 26 और 91, 26 इकाई 26, 6 9 54 के 4 हाथ में 5, 9 दूनी 18, 5 23, जोड़ देंगे 6 के 6, 4 2 6 3 है 2300। कितना आया है?
यानी लसा गुने मसा बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल। इहो बराबर आया है और इहो बराबर आया है, इसीलिए हम लिख सकते हैं लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। सत्यापित हो गया है, सत्यापित हो गया। बस नोट करो इसको, यही ना सत्यापित करना था, लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल सत्यापित करे, तो सत्यापित हो गया। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो क्या है 2 का दूसरा क्वेश्चन। 336 और है 546। अब याद हो गया, ये 54 नहीं है, कितना है 546। किताब में मिस प्रिंट कर दिया है, सामने से ओरिजिनल ले कोई चले होता अपना हाथ है, डुप्लीकेट फुप्लीकेट नहीं देते हैं, में डुप्लीकेटो आता है। अच्छा मिस्टेक हो गया हो, अगली बार के प्रिंटिंग में कोई दिक्कत नहीं। तो 336 का हम अभाज्य गुणन खंडन करेंगे। तो 336 कैसे लगाएंगे पहले बोलो तो, 2 से 2 इकाई 2, 2 छक 12, 2 अठे भाग दे के तो सब नहीं आएगा, तो ना भाग देते रहना, बनाते रहना। 336 नहीं आता होगा 10वां को, हमको मालूम है बहुत सारा विद्यार्थी को विभाज्यता का नियम याद नहीं होगा, और भाग मन में देना भी नहीं आता होगा, प्रैक्टिस नहीं किया रहता है। तो कॉपी पर प्रैक्टिस दे करके, कॉपी पर लिख करके बना लेना। 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया 1, उतरेगा 3, 13 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 3 में से 2 गया 1, कट जाएगा 6, 2 अठे 16, आया 168। एक के बारी में जो कट करके आए भागफल, वही यहाँ पर क्या होता है दिखाता है। समझा की बोलू? चलो उसके बाद हम फिर 2 से लगाएंगे, 2 अठे 16, 2 चौका, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, कि 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएगा 21 दूनी 42, फिर 3 से लगाएगा 3 सते 21। अगर नहीं आए तो सभी में भाग दे दे करके 2 से 3 से 5 से 6 से 7 से 8 से जिंदगी भर भाग देते रहना, लेकिन जो तरीका है वो याद नहीं रखना। हम जो बताए हैं वो भी याद रख लेगा, तब डायरेक्ट बना सकता है। चलो हम लिखेंगे इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4 गुने 3 के 3 और 7 के 7 अकेला है। 546 का हम इसी प्रकार से तोड़ेंगे। 546 तो 2 मात्रा में लगेगा 27 दूनी 54, 2 तिहाई 6, फिर 3 से लगेगा 3 नमा 27 और 3 इकाई, फिर 3 से लगेगा ना, 3 से ना लगेगा, 7 से लगेगा 13 सते 91। ध्यान दो इधर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 7 गुने 13। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ये बताओ? लिख सकते हैं कि नहीं? 2 गुने 3 गुने, तो इसमें भी ऐसा सेम चीज कर दिया है। देखो इसमें भी क्या किया है, इसमें भी प्रिंट गलत कर दिया है। प्रश्न में दिया है 546 और बनाया है उसमें लिखा है 54। तो हमको लगता है ये प्रश्न में उनसे क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है। क्या हो गया है? मिस्टेक। चलो तो हम क्या करते हैं, 546 का नहीं किसका बनाते हैं, 54 का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? 54 का ही बनाते हैं। पेज नंबर कितना है? N13। 54 का बनाएंगे तो 2 से लगेगा 27 मात्रा में, फिर 3 से लगेगा 3 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 बराबर लिख सकते हैं, बराबर इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए लिख रहे हैं इसके सामने कि मौसल असन निकालने में सुविधा हो। 2 के पावर क्या लिखेंगे, ये अकेला है तो अकेला ही रहेगा, गुण 3 के पावर 1 2 3, 3 है तो 3। अब निकालेंगे कौन सी, मौसा निकालने के लिए देखेंगे दोनों में कौन कौन चीज मिल रहा है। 2 एहू में मिल रहा है और 2 एहू में मिल रहा है, तो 2 लिखेंगे। और कम पावर वाला कितना है, ये है, तो यही रहेगा बस। कम मौसम में कमे पावर वाला लिखाता है, दोनों में मिले और कमे पावर वाला रहे। गुने तीनों मिल रहा है, 3 एहू में है और एहू में है, तो 3 भी लिखाएगा, लेकिन पावर इसका कम है कि इसका कम है, ऊपर का के, तो 3 के पावर वैसा नहीं तो वैसा नहीं रहेगा बस।
अब नहीं होगा, ये दोनों साथ में है, में नहीं मिल रहा है तो छोड़ देंगे बस। 2 तिहाई, तो इस 336 और 54 का मौसा कितना आया है यानी अंतिम बार 6 से ही कटेगा तो मौसा निकलेगा। उसके बाद लसा निकालो, देखो कैसे निकालते हैं लसा कैसे निकालेंगे, 2 येहू में है और 2 येहू में है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा पावर वाला कौन है 2 के पावर 4, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 4 गुने 3 येहू में है और येहू में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर वाला कितना है 3 के पावर 3, तो हम लिखेंगे 3 के पावर 3 गुने देख एको में रहते हो कोई दिक्कत नहीं, 7 में है तो 7 लिख देंगे बस। अब बना देंगे, अब बनाएंगे 2 के पावर 4 कितना होता है हाँ 2 के पावर 4 कितना होता है 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 के पावर गुने 3 के पावर 3 कितना होता है 27 होता है, कितना होता है 27 गुने 7। अब बना दो तो 16 सते 112, 16 सते 112, 112 में 27 से गुना करेंगे तो देखो तो 2 सते 14, 1 सते 7, 1 8 है, 7 इकाई 7, 112 दूनी 1 2 दूनी 4, 1 दूनी 2 और 1 दूनी 2, 4 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, कितना आया 3024, कितना आया तो मौसा आया 6 और लसा आया 3024, लसा कितना आया है 3024। ठीक है, अब क्या करेंगे, दुइये को संख्या है तो 2 को संख्या होने पर क्या करना है हमको, इसको भी साबित करना है, लसा गुने मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब लसा गुने मौसा बराबर लसा देखो तो कितना है 3024 गुने मौसा कितना है 6, गुना करके निकाल लोगे 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 2 छक 12 और 2 14 हाथ में 1, 0 में 6 गुना करोगे तो 0, हासिल 1 जोड़ेंगे तो 1 और 3 छक 18। लसा गुने मौसा कितना आया है 18144। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या के गुणनफल निकालेंगे तो एगो है 336 और एगो है 54, तो गुणनफल निकालो तो गुणनफल कैसे निकलेगा गुणना करके, कैसे गुणना करके, तो 336 में 54 से गुना करो तो 336 में 54 से 6 चौका 24 हाथ में 2, 3 चौका 12 और 2 14, 14 के 4 हाथ में, तुम सब करा नहीं बोलता है मुंह में मिठाई रखा है, और 3 चौका 12 और 1 13, 6 5 30 के 0 हाथ में, हाथों में नहीं बोल सकता है, 3 5 15, 3 18 हाथ में 88 ना, 1 3 5 15 और 1 16 ना पुरता ना, तब गलत तो कहूँ ना कहीं, 4 के 4 4 के 4 8 3 11 के हाथ में 1 6 1 7 1 8 1 1, 18144 है, तो 18100 देखो तो लसा गुने मौसा बराबर है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों बराबर है तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए लसा गुने मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। उतार लो जल्दी से नोट करो, एग्जाम है, छुट्टी देंगे अभी नहीं। चलो इसके बाद आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 का 3 में आ जाओ, एगो है 12, एगो है 15, एगो है 21। इस सब का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंडन करेंगे, लेकिन अपना दुख बताने से क्या फायदा, कोई सुन सकता है, सोल्व नहीं कर सकता है, सोल्व हम ही को करना है, तो इसीलिए हमको खुद पर भरोसा करना होगा, खुद का आस करना होगा कि चलो आगे बढ़ते हैं। तो 12 15 21 है, 12 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो हो जाएगा, 2 मात्रा में पहले लगेगा तो 2 छक 12, फिर लगेगा 2 से तो 2 तिहाई 6, अब नहीं लगेगा तो इसको 12 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं, घात के रूप में लिखेंगे अभी बाद में, रुको चाहे लिखे देते हैं,
दो के पावर एगो दू गो है तो 2 गुने 3 के एगो। 15 का ही सही बनाएगा तो सीधे लगेगा 3 से 5 मतलब में, तो यानी इसका होगा सीधे 3 गुने 5। सुविधा के लिए अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो सीधे 3 गुने 5, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुमको समझ में आना चाहिए। 21 का लिख सकते हो तुम 3 सते 21, यानी 3 गुने 7, है कि नहीं है? चलो अब निकालेंगे हम कौन सी, लसा कि मासा, मासा निकालेंगे जो दोनों, अब 3 गो है तो तीनों में मिलना चाहिए। क्या गो में? तीनों में देखो तो क्या क्या मिल रहा है, 2 यही में है लेकिन यही दोनों में नहीं मिल रहा है तो 2 छोड़ देते हैं। 3 देखो तो येहू में है, येहू में है, येहू में, तो 3 मिला हमको, तो हम सीधे मासा बराबर लिखेंगे 3। अब कोई नहीं ना मिल रहा है, अगर मिलता तो गुना करके लिखते उसे भी, लेकिन नहीं मिला है तो यही हो गया मासा। क्या हो गया? ये 3 ही है जो इस तीनों को काटेगा, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं मिलेगा। चलो उसके बाद सबसे बड़ी संख्या यही है इसके लिए काटने वाला, लसा बराबर, लसा बराबर देखो हम बता दिए हैं, कुछों में मिले चाहे ना मिले वो लिखा पे करता है। 2 देखो तो 2 ये तीनों में ना है, तीनों में है कि दोनों, तीनों में ना है, 2 इसमें है ना 2, सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 2 के पावर 2 ये है तो 2 लिखेंगे, गुने 3 येहू में है, येहू में है, येहू में एक बारी है तो एक बारी लिखाएगा, 5 है में तो 5 लिखाएगा, 7 है तो 7 लिखाएगा। अब बनाओ तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 है, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 सते 6 सते 42, 420। अब देखो, अब नहीं, बस हो गया, मासा बराबर इतना, लसा बराबर इतना। 2 से ज्यादा संख्या के लिए नियम नहीं है तो सत्यापित नहीं करेंगे, ये हो गया। चलो इसको और बता दे, खत्म हो जाएगा, हालसानी बता देते हैं। और इसमें भी क्या है, सिर्फ लसा और मसा निकालना है और उसको सत्यापित नहीं करना है। ये चौथा है, इसमें देखो तो एगो है 108, एगो है 240, एगो है 504, बराबर बराबर बराबर। 108 का देखो तो निकाल देते हैं जल्दी से, 2 मात्रा में लगेगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 27 दूनी 54, फिर 3 से लगेगा 3 नमा 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिहाई 9, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। 2 से 40 को तोड़ते हैं जल्दी से, तो 12 दूनी 24 जीरो, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। फास्टली बनाने की कोशिश करो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब उसके बाद 504 का निकालो तो 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 इकाई 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 2 छक 12, 2 तिहाई 6, फिर अब 3 से लगेगा 21 तिहाई 63, फिर 3 से लगेगा 3 सत्ते 21, यानी हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। समझ गया? अब निकालेंगे हम कौन सी, सबसे पहले मासा। मासा बराबर हमको तीनों में मिलना चाहिए, देखो 2 इसमें भी मिला, इसमें मिला, इसमें मिला तो 2 लिखेंगे, गुने इसमें भी मिला, इसमें मिला, इसमें मिला तो 2 लिखेंगे। अब देखो मिलने वाला नहीं है, बाकी 2 सबको छोड़ देंगे। 3 देखते हैं, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला और इसमें भी मिला तो 3 लिखेंगे, फिर एहू में मिला, अब नहीं मिला, 3 मिलवे नहीं करेगा अभी में, बाकी में है तीनों में। मासा के लिए तीनों में मिलना चाहिए मासा में। अब मिलने वाला कोई भी चीज़ नहीं है, तीनों में मिलने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। ये 5 यही में है तो यही में है ये नहीं है, 7 यही में है तो बाकी में है ये नहीं है, तो बस हो गया, बस यहीं पर आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, मासा कितना आएगा? अगर वैसे भी इसको घातांक के रूप में व्यक्त करोगे तो 2 के पावर 2, 3 गुने 3 के पावर 3 बराबर, इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 1 2 3 4, 4 गुने 3 गुने 5, पावर के रूप में इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 1 2 3, तो 3 गुने 3 के पावर 2 और गुने 7। अब इसे हम लसा निकालेंगे। लसा क्या होता है, दोनों में जो सबसे बड़का मिलता है उसको निकालते हैं। 2 येहू में है, येहू में है,
एहू में, लेकिन सबसे ज्यादा कितना है 2 के पावर 4 है ना। उसके बाद देख 3 एहू में है, एहू में है, एहू में, लेकिन सबसे ज्यादा वाला ये है, तो लिखेंगे 3 के पावर 3। पहले जो मिलने वाला रहता है सबसे बड़का बड़का उसको निकाल लिए। अब बाकी देखो इसमें बच गया है 5 और इसमें बच गया है 7, लिख दिए। बना देंगे 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 3 के पावर 3 होता है 27, तो यानी लिख सकते हैं 16 गुने 27 गुने 5 गुने 7। देखो तो दिमाग कैसे लगाएंगे तो आसान होगा। 16 पंचे 80, 80 सत्ते 8 सत्ते 56, 560, 560 में 27 से गुना करो तो 0, 6 सत्ते 42, हाथ में 4, 7 पचे 35, 4 39, 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 0 2 9 2 11, 3 1 4 1 5, 15,120 है, 15,120, कुछ गड़बड़, हाँ है 15,120, तो बराबर लिख सकते हैं 15,120। ये तुम्हारा बन गया, लसा और मसा निकल गया, लसा और मसा निकल गया। कोई दिक्कत होगा तो बाकी किताब से मदद लेना। और ये 3 गो संख्या है ना, तो 3 संख्या के लिए ये नियम सत्यापित नहीं है।